हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं क्लास 10th बोर्ड के लिए जो एमसीक्यू आ रहा है उसके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको दिया है इसमें क्वेश्चन कि इन फिगर डी पैरेलल बीसी है, डी जो है बीसी के पैरेलल है, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ डीई सीबी के बीच में क्या रेशियो आएगा। ऑप्शन मान लो आप ले सकते हो 3:1, 1:4, 1:3 और डी आपका है 4:1। ये मान लो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और इसको आपको एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ एडीई, इसका एरिया का रेशियो और ये एरिया जो है आपका, इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमने जो पढ़ा है कि ये जैसे मान लो कि ये डी जो दिया है ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। डी जो है लाइन ये बीसी के पैरेलल है। कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। यहाँ पे ये दिया है डी पैरेलल बीसी है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ट्रायंगल आपका दिया है एडीई, ये एबीसी के क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये इस एंगल के इक्वल ये है, इस एंगल के इक्वल ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो एंगल क्राइटेरिया या ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया से भी बोल सकते हैं कि ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एबीसी दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब हमने पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके जो एरिया का रेशियो जो आता है, क्या आता है, उसके एरिया का रेशियो जो आता है वो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो हमको यहाँ निकालना हो एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एबीसी, ये निकालना हो। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, देखो डी दिया है, तो डी यहाँ से क्या ले सकते हैं, डी, और यहाँ जब डी लोगे तो यहाँ क्या आएगा, बीसी आएगा। क्या आएगा, बीसी। बीसी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाता है। ये थ्योरम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, मैं इसमें डी कितना है 5 सेंटीमीटर और ये दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ये कट गया, 5 1 5 2, तो ये आ गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। इससे आपको क्या मिला कि जो एडीई है, एडीई और एबीसी, इनका जो एरिया का रेशियो आ रहा है 1:4 है। इट मीन्स हुआ ये यदि आपका 1 है, ये एरिया आपका 1 है, ये एरिया 1 है और ये पूरा एरिया एबीसी कितना है, 4 है। एबीसी का एरिया कितना है, 4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट होगा 3 हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये एरिया आपका दिया है एडीई, एडी के एरिया 1 आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना एडी, और एबीसी पूरा 4 है, ये एबीसी पूरा 4, तो 1 हो गया, तो ये पार्ट कितना होगा, 3 पार्ट हो जाएगा। तो आपको जो आप पूछ रहा है, क्या पूछा है यहाँ पे कि एडीई और डीईबीसी, एडीई और डीईसीबी, इसका एरिया का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 रेशियो क्या आएगा हमारा 3 हो जाएगा, जो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन पे देखो क्या क्या चेंज करके क्या क्या आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे डी और बीसी की वैल्यू दे रखा है, क्या दिया है, डी और बीसी की वैल्यू दे रखा है। उसी तरह मान लो क्वेश्चन को इसमें चेंज कर दिया कि यही सेम क्वेश्चन दिया और आपसे पूछ दिया कि इसमें एडी की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर और डी की वैल्यू मान लो दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको मिटा दो, ये नहीं दिया है। और फिर से आपसे यही चीज पूछ दिया, तब आप कैसे निकालोगे। आपका एडी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है ये, और ये दिया आपको 3 सेंटीमीटर, और यही वैल्यू आपसे पूछ दिया यहाँ पे फिर से। तब हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना हो यहाँ पे, देखो रेशियो आपका किसी से किसी का पूछ सकता है। ये पहले दे दिया, बाद में दे दिया, तो ये पहले देता तो पहले क्वेश्चन में 3:1 हो जाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, उस हिसाब से ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन को एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है। मान लो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन चेंज होकर आ रहा है तो कैसे करोगे। तो
आपको इसमें क्या दिया, AD अपॉन DB का रेशियो दिया हुआ है। सेम प्रोसेस वही हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये चीज नहीं आएगी कि ADE और ABC फिर से सिमिलर होगा, क्योंकि D जो है BC के क्या है, पैरेलल है। D और BC के क्या है, पैरेलल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ जब ABC लेंगे तो ये आपका क्या होगा, देखो यहाँ से क्या आएगा, AD अपॉन क्या आएगा, AB का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, AD अपॉन AB का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि AD जो आपका कितना है, 2 है सेंटीमीटर, और AB जो होगा 2 + 3 हो जाएगा, यही बेन ध्यान है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 है और ये 3 है, 2 + 3 5, यही बच्चे गलती करते, ये कट गया ये, तो कितना हो गया, ये 2/5 का स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये 4:25 आएगा, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल। तो ये भाई 4 हो गया, AD 4 हो गया, तो ये चीज़ कितना आ जाएगी, पूरा ABC 25 है, 25 में से 4 माइनस करो तो आ गया 21, कितना आ गया, 21। तो अब आपको ये यदि एरिया निकालना हो, AD और DEBC के एरिया, ADE और DEBCB के एरिया निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ये 4:21 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, ये पहले दिया है तो ये बाद में दिया, तो इसका रेशियो दिखा। अब इसमें 3-4 रेशियो पूछ सकता है। ADE का एरिया ABC से भी पूछ सकता है, 4:25। ADE का एरिया DECB से पूछ सकता है, जो 4:21 दिया है। DECB के एरिया ABC से पूछ सकता है, तो 21:25 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई किसी से पूछ सकता है। देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एरिया ADE, यहाँ पे दिया है एरिया DECB, फिर यहाँ पे दिया है एरिया ABC। ये आपका आ रहा है 4, ये आ रहा है 21, ये आ रहा है 25। अब इन दोनों को पूछेगा तो 4:25, ये आपका मान लो इसका रेशियो निकाल लेता है, ऐसे आ गया रेशियो। ये कोई भी रेशियो किसी से पूछ सकता है, इसका इससे रेशियो पूछ सकता है 21:25, पहले से लास्ट का पूछ सकता है 4:25, लास्ट से फर्स्ट का पूछ सकता है 25:4, लास्ट से सेकंड का पूछ सकता है 25:21। किसी से किसी का भी रेशियो पूछेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया। चाहे आपका इस साइड दिया हो, चाहे इस साइड दिया हो, चाहे ये साइड अभी दिया है, तीनों साइड में कहीं से देगा तो आपको ये इसका और ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो आपसे पूछ सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले रहे हैं कि मान लो कि आपको ये एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, इन्हीं दोनों का एरिया का रेशियो दे दिया, और एक साइड दे रखा और दूसरी साइड ये कोई साइड दे दिया, मान लो A दे दिया और EC पूछ रहा है, या AD दे दिया आपको DB पूछ रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन चेंज करके बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब सपोज करो कि इसमें दे दिया आपको, यहाँ पे कुछ दे दिया, 4 दे दिया, यहाँ पे आपको x दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे x दे दिया। अब यहाँ से आपको कुछ पूछ सकता है, चेंज करके क्वेश्चन को दे सकता है, ठीक है। कैसे दे दिया कि मान लो कि यही एरिया दे दिया, जैसे ये दिया हुआ है, अब फाइंड द रेशियो ना देके ये आपको रेशियो दिया रहेगा, रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड x, इसको हमने x ले लिया, यहाँ से यहाँ तक x है ये, और ये 4 है। ये आपको इस साइड भी दे सकता है, इस साइड भी दे सकता है। यहाँ से दे दिया फाइंड x, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि x कितना होगा, और इसमें क्या दिया रहेगा, इसका रेशियो का एरिया दिया रहेगा, इसका एरिया का आपको रेशियो दिया, जैसे ये दे देगा आपका, ये मान लो ये 33 दे दिया, क्या दे दिया, 16:33 दे दिया। अब आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या दिया, फिर से क्वेश्चन देख लो,
ABC एक ट्रायंगल दिया है, D पैरेलल BC दिया है और AE इसमें 4 दिया है सेंटीमीटर और ये EC निकालना है, EC मान लो x है और आपको ADE और DECB इनका दोनों का एरिया का रेशियो 16:33 दिया है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको ये करना होगा कि ये देखो ये 16 दिया है और ये जो नीचे वाला 33 दिया है, तो पूरा ये जो रेशियो आपका इस पर ये जो 16 मानते हो, ये 33 मानते हो, तो ABC का एरिया आपको पता चल जाएगा। ABC का एरिया कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ कि AD और ABC क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ ABC। ये आपका क्या आएगा, ये कौन सी साइड दिया है, इस साइड की साइड दिया है AE, देखो यहाँ पे दिया ना AE, दिया जाएगा AE अपॉन नीचे क्या आएगा AC, A अपॉन क्या होगा AC का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। A अपॉन AC का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब ADE कितना है, ADE कितना है 16 है और ABC के एरिया क्या है, दोनों ऐड हो जाएगा। ये एरिया 16 पार्ट है, ये एरिया 33 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 49 आ गया। इक्वल टू ये आ गया AE अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/7 का स्क्वायर इक्वल टू AE अपॉन क्या आ गया, AC आ गया। यहाँ से होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया कि 4/7 जो आएगा वो आपका आएगा AE अपॉन AC आ गया। क्लियर, इससे क्या पता चला कि AE तो 4 है ही आपको और AC जो पूरा पार्ट कितना है 7 आएगा। तो ये पूरा 7 आएगा, तो ये आपका x कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो पूछ रहा था वो 3 सेंटीमीटर में दिया था, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एरिया दिया रहेगा तो साइड पूछ सकता है, साइड का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। रेशियो चेंज करके भी पूछ सकता है, इनका रेशियो भी पूछ सकता है, AE अपॉन EC का रेशियो भी पूछ सकता है। AE अपॉन AC का रेशियो 4:3 आ जाएगा। या आपको ऐसे भी दे सकता है, ये दे दिया एरिया दे दिया, इसको दे दिया x, इसको दे दिया y, x दे दिया y और आपसे पूछ दिया कि फाइंड x रेशियो y, x रेशियो y भी पूछ सकता है। किसी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अब मान लो x रेशियो y निकालना तो आपको क्या है, AE अपॉन AC जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 4/7 आ रहा है, 4 आ रहा है। ये आपको पता है कि ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और ये टोटल कितना 7 आ रहा है, तो ये आपका कितना हुआ 3 हो गया। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि कैसे भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। फिर इसमें ये साइड दे के ये भी पूछ सकता है, इसी रेशियो पे कितने भी तरह से क्वेश्चन घुमा के आपको दे सकता है। एरिया दिया है तो साइड का रेशियो पूछ सकता है, साइड दिया तो आपको एरिया का रेशियो पूछ सकता है। एरिया में इसका रेशियो भी ABC के वजह से पिछले क्वेश्चन में बताया था कि तीनों का आपका मिक्सिंग रेशियो आपका रेशियो दे सकता है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पूछा जाता है। दूसरा एक देखते हैं इसी में क्वेश्चन, ट्रायंगल में ज़्यादातर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि दो ट्रायंगल जैसे आपको दिया है, यहाँ दिया है ABC और ऐसे फिगर में आपको दे दिया, यहाँ दे दिया D, यहाँ दे दिया E, यहाँ दे दिया F, ऐसे दे सकता है। बोलेगा कि ट्रायंगल जो आपका ABC है वो सिमिलर आपका है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। ABC किसके है, DF के क्या है, सिमिलर है। इसमें कोई आपको यहाँ पे साइड दे दी, जैसे दे दिया 2x - 1, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 6x दे दिया, यहाँ पे 3x दे दिया, ऐसे करके आपको दे सकता है साइड की वैल्यू। और यहाँ पे 3x ना देकर कुछ और दे सकता है, जैसे ये दे दिया आपको, ठीक है। AB की जो वैल्यू आएगी वो D,
ये आपको दे दिया यहाँ पे, ये मान लो 18 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ से आपको ये दे सकता है AC, AC जो आपका दिया है DF ये मान लो आपको 3x दे दिया। अब बोला कि x की वैल्यू निकालो, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड x फाइंड करना है। अब आपको देख रहे हो कि ABC सिमिलर है DEF के, ABC सिमिलर है DEF के। ज़्यादातर बच्चे इधर से गलती कर देते हैं, ये DEF है, तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल है तो इसमें साइड का जो रेशियो होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा। क्या आएगा, AB आएगा, यहाँ से क्या आएगा, AB अपान यहाँ से क्या आएगा, DE, AB अपन क्या आएगा, DE इक्वल टू क्या आएगा, BC आएगा पहले, BC अपन क्या आएगा, EF, BC अपन क्या आएगा, जब हम BC लेते हैं तो EF आ गया यहाँ पे, इक्वल टू क्या आएगा, AC जब लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, DF। इसको फिर से देखो आप, ABC DEF के सिमिलर है तो AB जो आएगा पहले A और B आ रहा है तो इसका पहला 2 पार्ट आएगा D, इसका बाद के 2 लिया BC तो यहाँ पे आएगा EF, फर्स्ट और लास्ट लिया AC तो यहाँ पे D और F आएगा। अब जो साइड दिया उसको पुट कर सकते हो, इन 3 में से 2 का भी हमको रेशियो दिया हो तो हमारा निकल जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, AB कितना दिया है, 2x - 1 अपान ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्या दिया है, DE, D देखो कितना दिया है, D आपको 18 दिया है, इक्वल टू ये कितना दिया है, AC, ये देखो BC नहीं दिया हमको तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे AC दिया हमको, AC कितना दिया है 6x अपान ये दिया है DF कितना दिया है 3x। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये x कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x - 1 अपान 18 इक्वल टू आ जाएगा 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, तो 2x - 1 जो आएगा वो आपका कितना 18 2 जा 36 हो जाएगा, 18 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x की वैल्यू आ जाएगी 36 + 1 37 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा 37/2, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप डिवाइड करके लिख सकते हो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18.5, ये आपकी x की क्या हो गई वैल्यू आ गई 18.5। इस तरह ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है, फिर आपसे साइड भी यहाँ से निकाल सकते हो आप। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिया आ सकता है कि आपको 2 ट्रायंगल दिया है, सिमिलर है तो साइड उसकी प्रोपोर्शनल होती है और इसके एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड प्रोपोर्शनल से ही आपको रेशियो निकाल के x की वैल्यू निकालने के लिए आता है। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो पहले ही क्वेश्चन बताया, जो ये क्वेश्चन बताया, और क्वेश्चन चेंज करके आते रहते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा तो चैनल को पहली बार हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मेरा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, NDA का ग्रुप है, 10th का ग्रुप है, 11th आपका 12th का ग्रुप है, 9th का ग्रुप है, तो हर क्लासेज वाइज ग्रुप है मैथ्स के, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का ग्रुप। और पहली बार हो तो मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।